माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया है, सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे 16 महादानों के बारे में कौन से 16 महादान हैं जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में दान की बहुत ही महिमा बताई गई है और दान में देय द्रव्यों की भी संख्या अपरिगणित ही है, किंतु उसमें विशेष बात यह है कि देय वस्तु में दाता का स्वत्व अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो वो दे रहा है उस पर अपना अधिकार होना चाहिए। पुरुषों तथा स्त्रियों में दान के कुछ पदार्थों की संख्या भी नियत रूप में आई है, जैसे 16 महादान, 10 दान, अष्टदान, पंचधेनु दान आदि। यहाँ 16 महादानों की ही व्याख्या की जाएगी। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, सभी शास्त्रों में न्यायपूर्वक धन अर्जन, सत प्रयत्न पूर्वक उसकी वृद्धि, उसकी रक्षा और सतपात्र को उसको दान करना कहा गया है, तो कृपया बताएं कि वह कौन सा दान है जिसके करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ऋषियों का प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों, वह दान सामान्य दान नहीं अपितु महादान कहलाता है। वह सर्वश्रेष्ठ दान है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा दुस्वपन का विनाशक है। सर्व पाप क्षय करनम निराणाम दुस्वपन नाशनम। उस महादान को भगवान विष्णु पृथ्वीलोक में 16 रूपों में विभक्त बताते हैं। वे सभी 16 दान पुण्यप्रद, पवित्र, दीर्घायु प्रदान करने वाले, सभी पापों के विनाशक तथा अत्यंत मंगलकारी हैं। वे दान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। इन दानों की बहुत महिमा है। सकाम इनका संपादन करने पर जो फल है वह तो है ही। जो निष्काम भाव से इन 16 महादानों को करता है उसे पुनः इस मृत्युलोक में आना नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। यह 16 दान इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तुला पुरुष दान, दूसरा हिरण्य गर्भ दान, तीसरा है ब्रह्मांड दान, चौथा है कल्प वृक्ष दान, पांचवा सहस्र नाम दान, छठा है हिरण्य कामधेनु दान, सातवां हिरण्यश्व दान और आठवां है हिरण्यश्वरथ दान, नौवां है हेमहस्तीर्थ दान, 10वां है पंचलांगलक दान, 11वां है धरा दान, 12वां है विश्व चक्र दान, 13वां है कल्पलता दान और 14वां है सप्त सागर दान, 15वां है रतन धेनु दान और 16वां है महाभूत घट दान। 16 महादानों की परंपरा प्राचीन काल में इन दानों को भगवान वासुदेव ने किया था। उसके बाद राजऋषि अम्बरीश, भृगुवंशी परशुराम जी, सहस्रबाहु वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन, भक्त राज प्रहलाद, आदि राज पृथु तथा भरत आदि अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने किया था। ये सभी दान सामान्य समर्थ वाले के लिए कठिन प्रतीत होते हैं, अतः साधन संपन्न पुरुषों द्वारा अपने कल्याण के लिए इन महादानों का अनुष्ठान होता रहा है। इन दानों में से यदि एक भी दान संपन्न हो जाए तो उसके सतफल की इच्छा नहीं है। इन दानों को करने से पूर्व भगवान वासुदेव, शंकर और भगवान विनायक की आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। किसी तीर्थ मंदिर या गौशाला में, कूप, बगीचा या नदी के तट पर, अपने घर पर या पवित्र वन में अथवा पवित्र तालाब के किनारे इन दानों को करना चाहिए।
चूंकि यह जीवन अस्थिर है, संपत्ति अत्यंत चंचल है, मृत्यु सर्वदा केश पकड़े खड़ी है, इसीलिए दान आदि धर्म आचरण करना चाहिए। महादानों को कब करें, यह भी प्रश्न है। मत्स्य भगवान ने मनु जी को बताया है कि हे राजन, संसार भय से भयभीत मनुष्य को आयन परिवर्तन के समय यानी कि कर्क तथा मकर की संक्रांति के समय, विषुवयोग में, पुण्य दिनों में, व्यतिपात दिनशय तथा युग आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मनवंतर के प्रारंभ में, संक्रांति के दिन, द्वादशी तथा अष्टमी में, हेमंत शिशिर ऋतु के कृष्ण पक्ष की चारों अष्टमी तिथियों में तथा यज्ञ एवं विवाह के अवसर पर, दुःस्वप्न देखने पर या किसी अद्भुत उत्पाद के होने पर, यथेष्ट द्रव्य से तथा ब्राह्मण के मिलने पर अथवा जब जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इन दानों को कर देना चाहिए। इन 16 महादानों में तुलादान या तुला पुरुष दान सर्वप्रथम परिगणित है। इसकी विस्तृत विधि पुराणों में भी बताई गई है। तुला पुरुष दान में तुला का निर्माण कर तुला के एक ओर तुलादान करने वाला तथा दूसरी ओर दाता के भार के बराबर की वस्तु तोलकर ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तुलादान में इंद्र आदि 8 लोकपालों का विशेष पूजन होता है। तुला में अधिरोहण से पूर्व तुला दाता को श्वेत वस्त्र धारण कर अंजलि में पुष्प लेकर उस तुला की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित भी करवाना चाहिए और कहना चाहिए, हे भोले, तुम सभी देवताओं की शक्ति स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सत्य की आशार्य भूता साक्षी स्वरूपा, जगत को धारण करने वाली और विश्व योनि ब्रह्मा द्वारा निर्मित की गई हो, जगत की कल्याणकारिणी। तुम्हारे एक पलड़े पर सभी सत्य है, दूसरे पर 100 असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। तुम भूतल पर सभी जीवों के लिए प्रमाण रूप बतलाई गई हो। मुझे तोलती हुई तुम इस संसार से मेरा उद्धार कर दो। तुम्हें नमस्कार है देवी। जो ये तत्वों के अधीश्वर 25वें पुरुष भगवान हैं, वे एकमात्र तुम्ही में अधिष्ठित हैं, इसीलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको बारंबार अभिवादन है। हरि, आप इस संसार रूपी पंख से हमारा उद्धार कीजिए। इसके बाद दाता तुला में आरोहण करके स्थिर हो जाएं। ब्राह्मणगण तुला के दूसरी ओर स्वर्ण आदि तब तक रखते जाएं जब तक तराजू का वह पलड़ा भूमि पर स्पर्श न कर ले। फिर तुला को नमस्कार करें और उसके बाद कहें, सभी जीवों की साक्षीभूता सनातनी देवी, तुम पितामह ब्रह्मा द्वारा निर्मित हुई हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम समस्त स्थावर जंगम रूप जगत को धारण करने वाली हो, सभी जीवों को आत्मभूत करने वाली विश्वधारिणी, तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तुला से उतरकर उस स्वर्ण का दान कर देना चाहिए। यह बताया गया है कि बुद्धिमान पुरुष उस तोले हुए स्वर्ण को अधिक देर तक अपने घर में न रखे। ऐसा करने से अर्थात देर तक घर में रखने से वह भय, व्याधि तथा शोक आदि को देने वाला हो जाता है। अतः शीघ्र ही उसका दान कर देना चाहिए। उसे शीघ्र ही दूसरे को दे देने से मनुष्य श्रेय का भागी हो जाता है। तुला पुरुष दान की महिमा में भी कहा गया है कि तुला पुरुष का दान करने वाला विष्णु लोक को जाता है। इतना ही नहीं, इस दान की प्रक्रिया को जो देखता, सुनता है, पढ़ता है अथवा उसका स्मरण भी करता है, वह भी इंद्र होकर दिव्य लोक को प्राप्त करता है। दान युग में भी बताया गया है कि रतन, रजत यानी कि चांदी, लोह आदि धातु, घृत, लवण, गुड़, शक्कर, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फल तथा अन्न आदि द्रव्यों से भी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए तुलादान किया जाता है। इसी प्रकार विविध रोगों की शांति के लिए तथा मृत्युंजय देवता की प्रसन्नता के लिए भी विविध वस्तुओं से तुलादान किया जाता है। सभी रोगों की शांति के लिए लोह से तुलादान किया जाता है। अथ लोहे प्रदातव्यम सर्वर उपशांतये। दान युग में गरुड़ पुराण का भी वचन है। महादानों में दूसरा महादान हिरण्य गर्भ दान है। इसकी विधि भी तुला पुरुष दान के समान ही है। इसमें स्वर्ण में कलश का विशेष विधि से दान किया जाता है।
तीसरा दान है ब्रह्मांड दान। इसमें स्वर्ण का ब्रह्मांड बनाकर दान किया जाता है। चौथे कल्प दान में स्वर्ण में कल्प वृक्ष का दान होता है। पांचवें सहस्र नाम के अंतर्गत एक नंदीकेश्वर तथा 1000 गौओं का दान होता है। उन्हें स्वर्ण से निर्मित किया जाता है। छठे कामधेनु दान में स्वर्ण की धेनु तथा स्वर्ण का ही वत्स बनाकर दान किया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ण में अश्व तथा स्वर्ण में अश्वरथ का दान होता है। नौवां दान स्वर्ण निर्मित हस्ती रथ का होता है। ऐसे ही 10वां दान पंच लांगल दान है। लांगल हल को कहते हैं। इसमें स्वर्ण निर्मित 5 हल और 10 वृष के साथ यानी कि बैलों के साथ भूमि का दान होता है। 11वां दान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान है। इसका नाम हेमधरा दान भी है। इसमें जम्बू द्वीप के आकार की भांति सोने की पृथ्वी बनवाकर उसका दान किया जाता है। 12वें विश्व चक्र दान में सोने से विश्व चक्र बनाकर उसके नाभि कमल पर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसका दान किया जाता है। 13वां दान कनक कल्पलता नामक महादान है और 14वां सप्त सागर नाम का दान है। इसमें स्वर्ण में 7 कुंड बनाकर प्रथम कुंड को लवण से, द्वितीय कुंड को दूध से, इसी प्रकार घृत, गुड़, दही, चीनी तथा 7वें को तीर्थों के जल से भरकर उसमें विविध देवताओं की स्वर्ण में प्रतिमा का स्थापन करके विशेष विधि से दान किया जाता है। 15वां महादान रतन धेनु दान है। इसमें पृथ्वी पर कृष्ण मृग चर्म बिछाकर उसके ऊपर लवण बिछाकर उसके ऊपर रतनमयी धेनु को स्थापित करें। विविध रत्नों द्वारा रतनमयी धेनु का निर्माण होता है। इसके बाद विधि पूर्वक उसका आह्वान करके दान किया जाता है। 16वां दान महाभूत घट दान कहा गया है। इसमें रत्नों से जड़ित स्वर्ण में कलश की स्थापना करके दूध और घी से उसे परिपूर्ण किया जाता है। उस घट में देवताओं तथा वेदों का आह्वान करना चाहिए। तदनंतर यथाविधि उसका भी दान किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको 16 महादानों का वर्णन किया गया है। यदि आपकी इच्छा हो, यथार्थ हो, मतलब आप दान देने योग्य हैं, तो आप 16 महादान कर सकते हैं यदि आप इसके योग्य हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो दान दिए गए हैं उनके महत्व पर इस वीडियो में प्रकाश डाला गया है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, नई नई जानकारी हमारे शास्त्रों के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी सुखी रहे, निरोगी रहे, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा ही बरसती रहे। तो बोलिए हर हर महादेव।